महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, A to Z आज व्रत रखने की आप संपूर्ण विधि जानने वाले हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो फिर कौन कौन सी विधियाँ आपको करनी है। 16 सोमवार का व्रत यदि आप धारण करते हैं तो कौन कौन सा नियम लेना है, संपूर्ण विधि आप जान सकते हैं। यदि आप पहले से पीरियड्स में हैं और सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है तो ऐसी स्थिति में या फिर किसी भी कारण से सोमवार के दिन आप बाल धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं। और हाँ, पूजा घर में करना उचित होगा, मंदिर में करना उचित होगा, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जो है वो मंदिर नहीं जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और व्रत में कैसा आपका खान पान होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ व्रत के दौरान हमें नहीं करनी है। यदि भूल से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, देखिए व्रत क्या है, नियम है, संयम है। यदि उस नियम संयम को हम तोड़ देते हैं तो पता तो नहीं चलता है आपको किसी भी स्थिति में। जैसे कि व्रत है तो ऐसा नहीं है कि व्रतधारी को तुरंत कोई चीज़ पता चल जाए। जैसे कोई गलती हो जाती है व्रत में, किसी भी नियम में, तो तुरंत हमें पता नहीं चलता है, उसका दूरगामी परिणाम होता है, जिसको कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो बहुत बुद्धिजीवी होती हैं वो ही समझ पाते हैं। तो आज यदि आप कोई गलती कर देते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आने वाले समय में दुष्परिणाम होता है। तो सावन सोमवार व्रत, जैसे कि आप जानते हैं कि संपूर्ण पूरे साल के सोमवारों का फल देने वाला होता है। तो कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि नहीं करना है। और पहली बार व्रत यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास लग रहा है तो फिर ऐसे में व्रत धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सुनिए। आप सुनने के बाद आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सावन सोमवार का व्रत यदि आप नया नया प्रारंभ करना चाहते हैं, पहले कभी नहीं हुआ आपके घर में, परिवार में, तो बस एक चीज़ पता कर लें, आपकी पहले ये व्रत करने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो बस ये पता कर लीजिए, इसके बाद आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि पूरे सावन के जो सोमवार होते हैं वो पूरे साल के सोमवारों का फल देने वाले होते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को सावन की सोमवारी अवश्य करनी चाहिए। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि व्रत रखने की नियम और विधि क्या है। पहली नियम और पहली विधि एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगी थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग करके कि कान खोल के सुन लीजिएगा। यदि आप सावन सोमवार व्रत करते हैं तो आप मंदिर में पूजा करें या फिर घर में करें, जब भी पूजा करिए आप सबसे पहले निर्जला निराहार रह करके आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। और अभिषेक के लिए कोई भी शिवलिंग होना आपके लिए अनिवार्य है। घर में फोटो से पूजा करते हैं अत्यंत उत्तम है, लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि जब तक शिवलिंग का पूजन न किया जाए, जलाभिषेक न किया जाए, शिव पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, उनका विसर्जन करिए। और देखिए, मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी विधि वीडियो में अन्य वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, हर चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बना के रखी हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए, कब विसर्जन करें, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो शिवलिंग होना आपके लिए अनिवार्य है यदि आप घर में पूजन करते हैं तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और यदि आप बहुत साधारण विधि से करना चाहते हैं तो भी आप एक छोटा सा शिवलिंग गमले की मिट्टी से निकाल कर बना लें, लेकिन अभिषेक जरूर करें। ये इतना पावन पुनीत समय से जाने न दे। देखिए, व्रत रखने से अगर कोई महान हो जाता तो वो लोग भी व्रत रखते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है खाने पीने को, लेकिन व्रत का मतलब नियम संयम और अपने आराध्य के प्रति पूरी उदारता और निष्ठा होनी चाहिए, और वो हमें करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। दूसरा आपका प्रश्न था कि व्रत जब हम रहते हैं तो फिर ऐसे में जब मंदिर जाते हैं तो क्या घर की पूजा संपूर्ण करके जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये गलती तो कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। आप सावन की ही बात नहीं कर रहे हो, आप कभी भी मंदिर जाते हैं तो अपने घर की पूजा संपूर्ण कर लीजिए। पूजा बिना संपूर्ण किए, एक हमारे यहाँ देसी में कहावत कही जाती है कि घर पे दिया ना बार के तब बाहर दिया जलाया जाता है। ये एक देसी में कहावत है। तो मैंने कहावत को इसलिए आपको बताया कि आप इस कहावत को याद रखें, क्योंकि कोई चीज़ जब इस तरीके से बताई जाए तो आपको याद रहती है। तो सब मिलाकर के घर में आपकी पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। अब बहुत कोई बड़ा पाठ करते हैं, जैसे शिव पुराण का पाठ करते हैं, शिव चालीसा करते हैं, कोई अन्य चीज़ करते हैं, तो कम से कम घर में इतना करिए कि जो भी भगवान देवी देवता आप रखे हैं वहाँ एक दीपक जला दीजिए, उनको स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए। जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती आप जलाते हैं वो जला दीजिए, मतलब भोग उनको लगा करके स्नान करा कर
चंदन टीका जो लगाते हैं लगा दीजिए, और अब आप मंदिर जाइए, मंदिर से होकर आइए तो फिर अपना पाठ करिए। लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए, बिना स्नान कराए आप मंदिर की पूजा करेंगे तो ये कभी भी स्वीकार नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा अपने घर के मंदिर को मतलब अपने घर के भगवान को बासी उपवास छोड़कर कभी भी नहीं जाना है। तो छोटी पूजा करें, जैसे सैटरडे की पूजा होती है, बहुत सुबह सुबह होती है, तो भी आपको भगवान को इतना काम करके जाना है। बाकी जो पाठ है, मंत्र जप है, वो आप आकर के कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप गांठ बांध लीजिए, भूलिएगा नहीं। अगली चीज़ है कि बाल धुले या नहीं धुले। देखिए, सावन सोमवार व्रत में बाल धुल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ की हमारे जो शास्त्र हैं वो अनुमति नहीं देते हैं कि व्रत के दौरान महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन किसी कारण से आप अशुद्ध हैं, पीरियड्स वगैरह के कारण या जो भी है, तो फिर आप उस दिन बाल धो लीजिए, कोई संकोच मत करिएगा। यदि आप आज चंद्रमा कमज़ोर है, आपका मन पीड़ित रहता है, तो थोड़ा सा बालों में कच्चा दूध गाय का लगा लीजिए, जो भी घर में आता है दूध, वो लगा करके बाल धोइएगा, कोई दोष नहीं पड़ेगा। लेकिन साफ शुद्ध होकर के और तो ही मंदिर जाइएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक बहन कमेंट की थी कि दीदी ये बताइए, हमारे पास ग्रीन साड़ी नहीं है तो क्या करें। एक चीज़ आप समझिएगा, ग्रीन साड़ी और सूट का मतलब नहीं होता है वो। बस देखिए, एक तरह से ना मैं बताती हूँ, सही तरीका बताया नहीं जा रहा है। यूट्यूब पे एक भी मतलब का हुआ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, समझिए आप बातों को। ग्रीन का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ग्रीन पहनना अनिवार्य है, बस ये है कि पूरी प्रकृति हरियालीमय होती है। इस समय बारिश का मौसम है, पूरा हरियाली होती है, तो बस हरियाली से जोड़ करके ये देखा जाता है। हरियाली सुख समृद्धि की प्रतीक होती है, तो इसलिए एक नियम है कि हरी चूड़ियाँ पहने, हरी साड़ी पहने। लेकिन नहीं है तो उसके बिना कोई काम रुक जाए, मंदिर न जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। और मन में तो बिल्कुल सोचिए भी मत, क्योंकि हर कोई जन सामान्य की बात मैं करूं तो हर कोई जन सामान्य जो है वो नए कपड़े सिर्फ सावन के लिए बनवाए, ये थोड़ी सी मुश्किल है। अब आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जब मुझसे फ़ोन पे बात होती है तो कहते हैं कि दीदी आप एकदम आप ज़मीनी बात करती हैं, आप बोलती हैं कि 10 रुपये ही सही दान के लिए निकालिए। वो बात एकदम मन को छू जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि देखिए, मेरी वीडियो बहुत बड़े, आप लोग बड़े हैं, आप बड़े देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोग कहाँ से कर पाएंगे जो बहुत सामान्य है, मध्यम वर्गीय है, वो, इसलिए मैं बहुत छोटे लेवल पे बात बताती हूँ। तो ग्रीन कपड़े नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये एक चीज़ समझिए कि ये एक शौक के लिए पहना जाता है, आपके सुख सौभाग्य के लिए जोड़ करके देखना, तो कोई इससे बहुत बड़ी आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यदि भगवान ने दिया है तो पहनिए ग्रीन साड़ी सूट, नहीं है तो हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए, बस सब हो गया पूर्ण। अब अगली चीज़ है कि आपको व्रत में कैसा आहार लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, किसी स्थान पे लोग अनाज का सेवन करते हैं सावन सोमवार व्रत में। तो सावन सोमवार व्रत में यदि आप अनाज का सेवन करते हैं तो देखिए, ये शास्त्रोक्त तो नहीं है, किसी भी स्थिति में अनाज का सेवन नहीं होना चाहिए। लेकिन है ना कि अपने अपने यहाँ का नियम है तो कर लीजिए। तो आप मीठा आहार लीजिए, मीठा जैसे कि पूरी लीजिए, हलवा लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, खीर बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाइए, वो खा लीजिए। तो अपना नियम है तो कर लीजिए। वैसे न खाते हैं, कोई चीज़ मैंने बताया ना शुरू में आपको कि व्रत एक साधना है, एक नियम है, एक संयम है। यदि आप बहुत नियम से भी व्रत कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन महादेव जी आपको प्रकट होकर के और वरदान देंगे, लेकिन आपको आने वाले समय में इसका परिणाम न मिले, ये हो ही नहीं सकता। और यदि आप किसी नियम का खंडन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाला काम कर देते हैं, तो ये भी नहीं है कि आपको तुरंत उसका दुष्परिणाम मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको, हमको, किसी को कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि ये संसार ही कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। तो आहार की बात हो गई। अब कुछ लोग हैं जो मीठा नहीं, नमक वाला भोजन करना चाहते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है। कुछ बीपी की समस्या है, किसी कारण से जिनका नमक के बिना स्थिति खराब हो जाती है, वो लोग सीधा नमक ले लें। लेकिन भगवान ने आपको यदि स्वास्थ्य प्रदान किया है तो आप खूब अच्छे से व्रत में फल लीजिए, दूध लीजिए, चाय वगैरह पीना चाहें तो पीजिए, लेकिन आप अनाज मत लीजिए, क्योंकि इस बार तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से 8 सोमवार मिल रहे हैं। और इस चीज़ का थोड़ा सा नियम ज़्यादा समझिए, बात को नियम धर्म से करिए। यदि कोई दिक्कत है तो कोई मनाही भी नहीं है, क्योंकि शरीर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने शरीर को देखते हुए व्रत में अनाज भी खा सकते हैं और नमक भी खा सकते हैं, लेकिन नमक सेंधा वाला खाइएगा। पहली बार व्रत करने का नियम भी मैं बता चुकी हूँ, तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई दुविधा की स्थिति आप लोग मत लाइएगा।
अब अगली चीज़ है कि जो लोग 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं और पहली बार कर रहे हैं वो क्या करें। तो बिल्कुल करिए, क्योंकि अमावस्या के बाद अधिक मास हो रहा है, उससे पहले के सारे व्रत आप कर सकते हैं। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि चाहे साप्ताहिक व्रत हो गया या फिर आप सावन सोमवार करना चाहते हैं 16 सोमवार, तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। पहले सोमवार से संकल्प लीजिए कि आप 16 सोमवार व्रत करने वाली हैं, तो आप कर लीजिएगा। 16 सोमवार व्रत का मैंने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, तो बहुत सारे वीडियो जो कि सात्विक है, शास्त्रोक्त क्या करना चाहिए 16 सोमवार में, तो मैंने वीडियो बना के बताया है आपको। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि 16 सोमवार में जो है वो नियम तो यही है कि आप 3 पहर उपवास रखें और शाम को जब भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लें, उसके बाद एक समय ही फल वगैरह लिया जाता है। कुछ लोग चूरमा का प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, मतलब एक समय भोजन किया जाता है। लेकिन है ना कि जो स्थिति हो वही करें। यदि शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो आप सुबह भी पानी, दूध, चाय ले सकते हैं और शाम को जो भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाते हैं उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो 16 सोमवार व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। पूरी विधि जानने के लिए चैनल पे 16 सोमवार व्रत विधि मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाके चेक करिएगा, तो उससे आपको सारी दुविधा दूर हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये तो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, वो बच्चियां गठबंधन शिव पार्वती का जरूर कर लें जिनको कि विवाह में विलंब आ रहा है। वो लोग क्या करें कि रक्षा, मौली रक्षा ले लें और भगवान भोलेनाथ को जो है रक्षा थोड़ा सा पहना करके और वही माता पार्वती के पास ले जाएं। 16 सोमवार में भी ऐसा कर सकते हैं, सावन सोमवार में भी कर सकते हैं। भीड़ रहती है तो आप ये काम थोड़ा सा सुबह उठ करके जल्दी जाएं या फिर शाम को जाएं। वैसे तो सावन के सोमवार में तीनों समय भगवान भोलेनाथ की सुबह, शाम, दोपहर पूजा होती है, रात्रि में भी होती है। तो जब मंदिर खाली मिले आप लोग गठबंधन कर लीजिएगा। तो कोई दुविधा की स्थिति मन में मत पालिएगा। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। आप चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और भी अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, ग्रहों की पोजीशन जानना चाहते हैं, जीवन में पूजा पाठ भी आपको कोई फायदा नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का मन भी टूट जाता है। तो ऐसे में कभी मार्केस की दशा होती है, कभी ग्रहों जो है ऐसे घर में बैठे होते हैं जो कि आपके जीवन में पूर्णतया सफल नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ही दुर्योग से बचने के लिए कुंडली विश्लेषण करवाया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा करें कि आप सभी सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। लेकिन कोई भी आवश्यकता है कुंडली से जुड़ी हुई तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।